रिश्ते जेठ सुपहरी, गर्म हवा आतिश अंगार, झरना दरिया समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। तो सभी इतनी ही प्यारी होती है, वो कहीं नहीं जाती, चाहे वह हमें दिखे ना दिखे, पर वह हमारे साथ हमेशा रहती है। जी बहुत बिल्कुल। शुक्रिया और बहुत बहुत बधाइयाँ सर इतना करने के लिए। अब इसी में मैं देना प्रमोद साहब जो हमारे साथ नवी मुंबई से जुड़े हैं। नवी मुंबई निर्माणाधीन फिल्म प्यारी दुल्हन में गीतकार की भूमिका है। इन्होंने राजस्थान साहित्य अकादमी सम्मानित है। अच्छी है। उनका प्रथम काव्य संग उजाले के अंकुर को साहित्य सम्मान। आदरणीय साहब, मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक शेर के परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, हुए उनके पर बताते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके होते हैं। तो एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ है। प्रमोद भंडारी साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप आइए और अपनी काव्य रचनाओं को पढ़ा, हम सभी को एक खूबसूरत कविताओं से हमें नवाजिए। आदरणीय प्रमोद भंडारी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद पूजा जी परिचय के लिए। इस ऑनलाइन मंच पर विराजित मेरे गुरुवर श्री तरुण कुमार दाधीच और श्री रुचिकांत जोशी को मेरा चरण वंदन। ये मेरा सौभाग्य है कि जिन गुरुजनों ने मुझे हिंदी का व्याकरण और कविता का ककहरा सिखाया, आज उनके साथ मुझे ये मंच साझा करने का अवसर मिला है। बहुत बहुत चरण वंदन और सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत सर। आयोजक मंडल से डॉक्टर पूजा जोशी, डॉक्टर ब्राइट केसवानी और डॉक्टर आकाश मिड्डा का मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। सभी कविजनों, सरस्वती पुत्रों और पुत्रियों को मेरा प्रणाम और आभार, और देश विदेश से जुड़े श्रोताओं, दर्शकों और मित्रों को दिल की गहराई से नमन। भाषाओं की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। भाषाओं की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। सरल, सहज, सरल और प्यारी भाषा, हम सबकी पहचान है हिंदी। मातृभाषा हिंदी हमारी आत्मा है। समय कितना ही बदल जाए, हिंदी तब तक रहेगी जब तक हिंदुस्तान रहेगा, भारतीय संस्कृति रहेगी। आने वाला समय हिंदुस्तान का है, हिंदी का है। जैसे माँ का स्थान कोई ले नहीं सकता, वैसे ही एक हिंदुस्तानी के दिल से हिंदी को कोई हटा नहीं सकता। तो हिंदी दिवस की इस पूर्व संध्या पर मैं आपके सामने 2 कविताएं लेकर आया हूँ, क्योंकि 7 मिनट का मुझे समय दिया गया है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक कविता और प्रस्तुत करूंगा। बाकी मैं अपनी प्रस्तुति समय में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। बहुत सुंदर, स्वागत। बहुत अच्छा। तो अभी अगर आप देखें, अपन माँ की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम ये अपना एक मूल मंत्र है भारतीय संस्कृति का। मतलब हम केवल हम नहीं, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। और आज परिवार की जो इकाई है, जो भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है, उस पे काफी खतरा मंडरा रहा है। एक जमाना था जब पूरा परिवार साथ में होता था। आप चाहे पढ़े लिखे हो ना हो, MBA किया हो या ना हो, लेकिन आपकी फैमिली मिलके एक बिजनेस को बड़े लेवल पे पहुंचाती है। आज भी आप देखेंगे बहुत सारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें पारिवारिक जो बिजनेस है बहुत आगे चल रहे हैं। तो परिवार केवल एक संस्था, मतलब केवल रिश्तों की परिभाषा नहीं है, एक संपूर्ण डिग्री है, एक संपूर्ण यूनिवर्सिटी है। तो उसकी महत्ता को स्थापित करते हुए मैं प्रस्तुत करता हूँ मेरी कविता परिवार। ये कविता YouTube पे ऑलमोस्ट 3 लाख व्यूज छूने वाली है, और आप चाहें तो मेरी अन्य कविताएं भी अपने चैनल पे देख सकते हैं। स्वागत। तो परिवार, स्वागत। तो अपनेपन की बगिया है खुशहाली का द्वार, अपनेपन की बगिया है खुशहाली का द्वार, और जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। माँ की ममता में बसता है बच्चों का संसार, माँ की ममता में बसता है बच्चों का संसार, और जीवन का रास्ता दिखलाए बापू की फटकार। जीवन का रास्ता दिखलाए बापू की फटकार। बहुत सुंदर। दादा की बातों में है जीवन का सार,
दादा दादी की बातों में है जीवन का सार, और भाई बहना का रिश्ता है रिश्तों का आधार। भाई बहना का रिश्ता है रिश्तों का आधार। बहुत अच्छा। घर की लक्ष्मी बनकर पत्नी देती है घर को आकार। घर की लक्ष्मी बनकर पत्नी देती है घर को आकार, और बहू जहाँ बन जाए बेटी होता स्वर्ग वहाँ साकार। बहू जहाँ बन जाए बेटी होता स्वर्ग वहाँ साकार। और नाजुक डोरी रिश्तों की, नाजुक डोरी रिश्तों की मांगे बस थोड़ा सा प्यार, और अहम छोड़कर घर झुक जाए बना रहेगा घर संसार। और अहम छोड़कर घर झुक जाए बना रहेगा घर संसार। बहुत सुंदर। और टूटेगा हर सपना अपना, टूटेगा हर सपना अपना अगर बिखरता है परिवार। और साथ अगर हो अपनों का तो होगा खुशियों का अंबार। और साथ अगर हो अपनों का तो होगा खुशियों का अंबार। तो आओ करे कामना ऐसी, आओ करे कामना ऐसी बिखरे ना कोई परिवार। आओ करे कामना ऐसी बिखरे ना कोई परिवार। और मिलजुल कर सब साथ रहे तो हर दिन हो जाए त्योहार। और मिलजुल कर सब साथ रहे तो हर दिन हो जाए त्योहार। अपनेपन की बगिया है खुशहाली का द्वार, और जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार, एक सुखी परिवार, एक सुखी परिवार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं प्रमोद जी बहुत बढ़िया। दूसरी कविता, बहुत अच्छा। ये जो रस है उसको चेंज करते हुए एक ऐसा रस है जिससे हर भारतीय की दिल की धड़कन हो, मतलब रगों में खून दौड़ उठता है। और देशभक्ति ऐसा ऐसा एक भाव है जिसपे कोई भी मतभेद नहीं हो सकता, कोई भी दुविधा नहीं हो सकती, और कोई भी राजनीति नहीं हो सकती। और एक कवि ने अगर देशभक्ति की कविता न लिखी हो तो मैं समझता हूँ कि उसकी कविता अधूरी रहती है। तो ये कविता मैंने जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, जब मैं कॉलेज में था, तब लिखी थी। तो ये कविता है सरहद मुझे पुकारती। इस कविता में एक सैनिक है जो भारत की सीमा पे लड़ने वाले अपने रक्षक हैं, उसके दिल की आवाज है। तो कृपया सुनिएगा। स्वागत। आज विदा की वेला आई सरहद मुझे पुकारती। आज विदा की वेला आई सरहद मुझे पुकारती। और भरत भारती कामे बेटा शेरों के संग पला बढ़ा हूँ। भरत भारती कामे बेटा शेरों के संग पला बढ़ा हूँ। और माँ का मान बचाने को मैं इन शिखरों पर सदा चढ़ा हूँ। माँ का मान बचाने को मैं इन शिखरों पर सदा चढ़ा हूँ। और अरिदल चढ़ आया सीमा पर विकल हुई माँ भारती। आज विदा की वेला आई सरहद मुझे पुकारती। आज विदा की वेला आई सरहद मुझे पुकारती। और नंदन वन के शेरों को एक गीदड़ ने धमकाया है। नंदन वन के शेरों को एक गीदड़ ने धमकाया है। और घर में बैठे बैठे उसने अपना काल बुलाया है। उस कायर की करतूतों को सारी दुनिया धिक्कारती। आज विदा की वेला आई सरहद मुझे पुकारती। आज विदा की वेला आई सरहद मुझे पुकारती। और उसके सीने की चौड़ाई मेरी गोली नापेगी। उसके सीने की चौड़ाई मेरी गोली नापेगी। ऐसी दूंगा मौत नरक में उसकी रूह भी कांपेगी। ऐसी दूंगा मौत नरक में उसकी रूह भी कांपेगी। और बन जाऊंगी काल मेरी बंदूक की नाल दहाड़ती। आज विदा की वेला आई सरहद मुझे पुकारती। आज विदा की वेला आई सरहद मुझे पुकारती। बहुत खूब। बनकर लावा अब फूटेगा ठंडा बर्फ हिमालय का। बनकर लावा अब फूटेगा ठंडा बर्फ हिमालय का। और मेरा शोणित घोष करेगा भारत माँ की जय जय का। मेरा शोणित घोष करेगा भारत माँ की जय जय का। अरिमुंडों की माला के संग भाव भरी हो आरती। आज विदा की वेला आई सरहद मुझे पुकारती। काश्मीर की क्यारी को अब अपने खून से सींचूंगा। काश्मीर की क्यारी को अब अपने खून से सींचूंगा। और कारगिल के रश्मि रथों को अंत समय तक खींचूंगा। कारगिल के रश्मि रथों को अंत समय तक खींचूंगा। क्योंकि अब तो मुझको बनना ही है कृष्ण सरीखा सारथी। आज विदा की वेला आई सरहद मुझे पुकारती। सरहद मुझे पुकारती। अंतिम पद है माँ के चरणों के वंदन में अपना शीश चढ़ा दूंगा। माँ के चरणों
के वंदन में अपना शीश चढ़ा दूंगा और जननी का जो दूध रगों में उसका कर्ज चुका दूंगा। जननी का जो दूध रगों में उसका कर्ज चुका दूंगा, क्योंकि चलती जो हर सांस इसी माता ने मुझे उधार दी। आज विदा की वेला आई, सरहद मुझे पुकारती। आज विदा की वेला आई, सरहद मुझे पुकारती। बहुत ही सुंदर। थोड़ा लालच है तो एक छोटी सी कविता हाँ पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल 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 भैया आप पढ़ सकते हैं, मन से आप। ओनली 1 मिनट लूंगा, क्योंकि मैंने जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कविता में हमेशा ही ये निश्चय किया, जब से मैंने 9 वर्ष की आयु से कविता लिखना शुरू किया, तब से निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए जीवन में, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, मैं कभी भी नकारात्मक न बात करूंगा, न कविता लिखूंगा, न कोई मतलब ये मेरा अपना है। तो मेरी जितनी भी आप कविता देखेंगे पॉजिटिविटी, सकारात्मक कविताएं हैं। और ये कविता मैं जब कॉलेज की दिनों में, संघर्ष के दिनों में लिखी थी मैंने, और जब कोई मुझे मतलब मोटिवेट करने वाला नहीं था, उत्साह बढ़ाने वाला नहीं था, तो मैं खुद ये अपनी कविताएं पढ़ के अपना उत्साह बढ़ाया करता था। और आशा आपको पसंद आएगी। स्वागत। कविता है बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। मंजिल तो ये खड़ी सामने, राह पकड़ लें चलो लपक लें। मंजिल तो ये खड़ी सामने, राह पकड़ लें चलो लपक लें। थकना रुकना और ठहरना अपना काम नहीं। थकना रुकना और ठहरना अपना काम नहीं। और संकल्प भरे चेहरे पर चिंता का नाम नहीं। संकल्प भरे चेहरे पर चिंता का नाम नहीं। और सदा जागने का जब प्रण है, सदा जागने का जब प्रण है, फिर क्यों पलक झपक लें। और मंजिल तो ये खड़ी सामने, राह पकड़ लें चलो लपक लें। राह पकड़ लें चलो लपक लें। बहुत सुंदर। गम लाचारी और विवशता, गम लाचारी और विवशता कायर लोगों की बातें हैं। जो अंधियारे से लड़ बैठे वो ही प्रकाश को पाते हैं। गम लाचारी और विवशता कायर लोगों की बातें हैं। जो अंधियारे से लड़ बैठे वो ही प्रकाश को पाते हैं। कायम रहे हौसला और संघर्ष ज्वाल ही निकले। कायम रहे हौसला और संघर्ष ज्वाल ही निकले। मंजिल तो ये खड़ी सामने, राह पकड़ लें चलो लपक लें। राह पकड़ लें चलो लपक लें। धन्यवाद। हार्दिक आभार। बहुत सुंदर, बहुत 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 बेहतरीन और बहुत आई थिंक बहुत सालों बाद भैया आपको बहुत अच्छा लगा। और इतने सरल शब्दों में इतनी कविताएं, इतनी अच्छी रचनाएं आपने पढ़ी। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने समय से में से कुछ वक्त निकाल के हमें दिया। बहुत 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 धन्यवाद, सबका आभार। परमार जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं एक आवाज देना चाहूंगी। सर बहुत अच्छा जी।